नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। महिला प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न के आरोपी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को हटाने का आदेश तो जारी हो गया। विधानसभा में मंत्री की तरफ से कार्रवाई की घोषणा के चंद घंटे के भीतर ही मंत्री ने आरोपी प्राचार्य को हटाने के लिए नोट शीट पर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन इसमें वाहवाही जैसी कोई बात नजर नहीं आती और न ही स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए बधाई की वजह बनती है, क्योंकि एक महिला प्रोफेसर को न्याय के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ गया। आज ये मामला विधानसभा में अगर नहीं उठता तो न जाने और कितने साल दर साल ये इंतजार लंबा होता जाता। चले पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को वो मुद्दा उठा जो सियासत से इतर सीधे महतारी से जुड़ा है। सदन में बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने 2018 हैरेसमेंट केस को उठाया, स्वास्थ्य मंत्री से तीखे सवाल पूछे और ये भी पूछा कि कब तक एक्शन होगा, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कार्रवाई की बात कही। 2017-18 में इसी तरीके से केस अनीता शर्मा है जो आयुर्वेदिक कॉलेज में थी, उन्होंने डॉक्टर GR चतुर्वेदी जो है उनके विरुद्ध में उन्होंने ये केस किया था और जिसकी जांच एक वरिष्ठ महिला जो है जो प्रोफेसर थी, उस समय वरिष्ठ प्रोफेसर समिति में ही थी, सरोज परहाते, उनके द्वारा जांच भी की गई थी। जांच में कार्यवाही को सही पाया गया था, उनको दोषी पाया गया था चतुर्वेदी जो है उनके अगेंस्ट में। और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है महोदय जी, इन्होंने जांच में लिखा भी था कि जो चतुर्वेदी हैं GR चतुर्वेदी, उनको इसमें संलिप्त पाया गया है, वो दोषी हैं। उसके बाद प्रकरण आगे ये हुआ कि इस जो महिला हैं सरोज परहाते, इनको ही उस विशाखा समिति से हटा करके इनको उसमें हटा दिया गया, नई समिति का गठन हो गया और जिनके विरुद्ध में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी GR चतुर्वेदी, उनका रातों रात प्रमोशन कर दिया गया। उनके सहयोगी हैं शांति किशोर माझी, ये रिटायर हो चुके हैं, इसमें भी जो नियमानुसार होगा कार्रवाई होगा और हमें कार्रवाई 3 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साल 2018 में ऐसा क्या हुआ था जिस पर 7 साल बाद भी सियासत गरमा रही है। रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज का है मामला। 2018 में प्रभारी प्रिंसिपल पर लगे आरोप, महिला प्रोफेसर ने लगाया हैरेसमेंट केस, जांच कमेटी से महिला मेंबर को हटाया गया, आरोपी प्रभारी प्रिंसिपल को पाया गया दोषी, फिर भी डॉक्टर GR चतुर्वेदी का हुआ प्रमोशन। जाहिर तौर पर सदन में मुद्दा गरमाया है तो इस पर सियासत भी होनी थी। बीजेपी का जोर इसे कांग्रेस काल का बताने पर था तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी के शासनकाल की घटना बताया। हर बात में ये कहना है कि आपके शासनकाल में हुआ, आपके शासनकाल में हुआ, तो इसका मैं उदाहरण बोलना चाहता था, उदाहरण देके भी कि घटना आपके शासनकाल में हुआ, जांच हमारे शासनकाल में हुआ। इसीलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्ट करना चाहता था कि ये कौन से महीने की घटना है जिसको उन्होंने छुपाने की कोशिश की। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने 3 दिन के भीतर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन शाम होते होते आरोपी डॉक्टर GR चतुर्वेदी पर एक्शन हो गया। आज ही हमने अपनी ओर से कार्रवाई कर दिया है, कल आदेश जारी हो जाएंगे और 1 दिन में ही हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी विशाखा समिति से रिपोर्ट आया है उसके अनुसार पूरी तरह से कार्रवाई हेतु हमने कार्रवाई कर दिया है। यहाँ एक्शन तो ले लिया गया, लेकिन सूबे का इतिहास बताता है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कमेटी बनती है। महिला सुरक्षा के मामलों में बनी सिर्फ कमेटियां। तत्कालीन IG पवन देव पर लगे थे आरोप। महिला आरक्षक ने लगाया था हैरेसमेंट केस। केस में जांच के लिए बनी विशाखा कमेटी। मामले में सिर्फ हुई जांच, कोई एक्शन नहीं। एडिशनल SP संजय शर्मा पर भी लगे आरोप। संजय शर्मा को केस के बाद किया गया बर्खास्त, बाद में कैबिनेट के जरिए किया गया बहाल। ऐसे मामले बताते हैं कि जांच की बात सिर्फ खानापूर्ति है, क्योंकि जब सरकारी ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों पर महिला सुरक्षा की बात करना बेमानी होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।
दरअसल 2018 का ये पूरा मामला है जब रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य जीआर चतुर्वेदी पर महिला प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। मामले की शिकायत विशाखा कमेटी को हुई तो जांच कमेटी की मेंबर को ही हटा दिया गया। मामला महिला आयोग तक भी पहुंचा, जांच आगे बढ़ी। उधर जांच में प्रभारी प्राचार्य को दोषी भी पाया गया, लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, आरोपी प्राचार्य डॉक्टर चतुर्वेदी पर न जाने किसका हाथ था, उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। शिकायत और जांच के बीच एक सरकारी आदेश आया और चले गया। सरकार बदली, भूपेश बघेल आए, फिर सरकार बदली, लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी का रुतबा बरकरार रहा। वो उसी पद पर ठसन से बैठे रहे। आखिरकार आज मामला विधानसभा में भावना बोरा ने उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने 3 दिन के भीतर कार्रवाई की घोषणा की। अब खबर यह है कि आरोपी प्राचार्य को हटा दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी सवाल बना हुआ है। महिला प्राचार्य के लिए न्याय की आवाज तो सदन में गूंज गई, लेकिन आज भी प्रदेश में कई ऐसी चीखें हैं, न तो सिस्टम सुन रहा है और न ही सियासतदार। आखिर उनके हक की आवाज कौन उठाएगा, उन्हें कौन न्याय दिलाएगा, वो भी तब जब हम कानून बना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकानें खुलेंगी, बाजार गुलजार रहेंगे, महिला कर्मी नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेगी। आखिर क्या वाकई में ये वक्त और सिस्टम इसकी इजाजत देता है? बंसल न्यूज से कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, महिला सुरक्षा के केस में सालों साल क्यों अटका रहता है इंसाफ? दूसरा सवाल, विधानसभा सत्र में आखिर अपनों से ही क्यों घिर रही है सरकार? तीसरा सवाल, गंभीर विषयों पर भी आरोप प्रत्यारोप में क्यों लगी रहती हैं दोनों ही पार्टियां? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका। पिंकी शिवराज शाह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुकी हैं, सीनियर नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। मनजीत कौर बल जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ प्रगति वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखें, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पिंकी जी के पास चलता हूं। पिंकी जी, न्याय तो महिला प्रोफेसर को शायद मिल जाए, लेकिन कहा जाता है, कहावत भी है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मतलब बहुत साफ है, देर से मिला हुआ न्याय भी आखिर अन्याय ही कहलाता है। पिंकी जी, देखिए, इस विषय पर मैं कहना चाहूँगी, चूंकि घटना 2018 की है और जैसा कि विधानसभा में कार्रवाई के दौरान माननीय मंत्री जी ने बताया कि उस समय विधानसभा चुनाव की अधिसूचना थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 में, लेकिन चूंकि अधिसूचना जारी थी, चुनावी वर्ष में थे हम, और इसलिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन जब चुनाव हुए और जब कांग्रेस की सरकार आई, तो जिस तरह से कांग्रेस ने हीला हवाला इन सारे विषयों पर किया है, वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन जैसे ही हम 2023 में हमारी सरकार बनी, आज यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज हमारे विधायक, उस समय जो लोग पीड़ित थे, जिनके खिलाफ जो अन्याय हुआ था, ऐसे लोगों को न्याय पुरानी सरकार नहीं दे पाई थी, ऐसे लोगों को आज न्याय दिलाने के लिए हमारे विधायक आज सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी और 3 दिन में कार्रवाई होगी, लेकिन मंत्री जी ने 3 दिन का समय लिया था और तुरंत शाम तक की कार्रवाई उन्होंने किया। जो भी कार्रवाई हुई उसका आदेश कल तक हमको मिल जाएगा, ऐसा माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के लोग केवल मुंह बजाने का काम करते रहे। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में जो जितने भी मामले हुए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, और अपराधियों को बचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस हमेशा आगे आई है, चाहे हम मंत्रियों की बात करें इनके, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें। जिस समय अग्रवाल जी माननीय हमारे थे मंत्री, उन्होंने अपने यहाँ डीएमएफ के मामले को लेकर के रानू साहू जी के ऊपर आरोप लगाया था। जिस तरह से उनको नजरअंदाज करके एक अधिकारी को बचाने के लिए कांग्रेस ने काम किया था, उसी तरह से और भी अन्य घटनाएं हैं। उससे साफ जाहिर होता है, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निज सचिव सौम्या चौरसिया जी का नाम आता है, बड़े भ्रष्टाचार का मामला था, उनको बचाने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आए, पूरी कांग्रेस पार्टी सामने आई, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती रही है। और इसी का परिणाम है कि ये पिछले 5 साल बीत गए, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई और जो व्यक्ति था उसको हम कांग्रेस न्याय नहीं दिला पाई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी शुरुआत है। हमारे विधायक ने इस बात को प्रमुखता से रखा और हमारे मंत्री जी ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रगति जी, महिला प्रोफेसर का गुनाह तो आपके कार्यकाल में उजागर हुआ था। महिला प्रोफेसर के साथ जो गुनाह हुआ था, क्यों नहीं मिल पाया उस वक्त उसको न्याय? कौन बचा रहा था? सरकार तो आपकी थी, टीएस सिंहदेव साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन मैंने सुना कि एक कोई मंत्री थे, उनके रिश्तेदार थे, उसी चक्कर में सब कुछ जो था, सब कुछ रातों रात उसमें विशाखा पर कमेटी के चेयरमैन जो महिला थी उसमें अधिकारी, उसको बदल दिया गया।
प्रोफेसर को रातों रात डीपीसी करा के उसको प्रमोशन दे दिया गया? कुछ जवाब है प्रगति जी? देखिए आदित्य जी, जैसा कि आपने यदि सदन की कार्यवाही देखी होगी, जब भावना बोरा जी ये प्रश्न कर रही थी तब तुरंत नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा कि आप समय बताइए 2017 का कब का समय है। तो भावना बोरा जी ने 2017 नवंबर बताया और उसे ढांकते हुए श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो 2018 बता रहे थे। ये घटना 2017 की है आदित्य जी। और आपने सदन में यदि जिम्मेदार इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो अभी हैं उनका आपने कथन सुना होगा तो उन्होंने कहा जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, ना दिन था ना रात था, जिन्होंने वध किया था वो स्थिति है। तो इस तरीके का जो आप सदन में आप कार्यवाही देखें तो आपको जिम्मेदारी वहां आपको समझ में आ गई होगी कि इसका जिम्मेदार कौन है। सदन पर इस तरीके की बयानबाजी करना, इस तरीके की बातें बोलना, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र साफ जाहिर होता है। इस पर इतने गंभीर मुद्दे पर वहां पे भी वो भाजपा और कांग्रेस कर रहे थे, आपका कार्यकाल नहीं हमारा कार्यकाल था, ये तो बीच का सेशन था, ना दिन था ना रात था। तो इस तरह की बयानबाजी स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे थे। पिछले आप देखिए 1.5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, आप यदि उसकी तस्वीर देखें तो इस प्रदेश में जहां 4 साल की बच्ची स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो 55 साल की महिला प्रदेश की राजधानी के हृदय स्थल बस स्टैंड में सुरक्षित नहीं है। ये महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। हमने तो महिलाओं के लिए आप देखे होंगे भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित थी और अभी जैसे इन 1.5 सालों में महिला अपराध का गढ़ जो छत्तीसगढ़ बना हुआ है नंबर 1 पर है विष्णुदेव साय जी के काल में, ऐसा तो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में मतलब कांग्रेस शासन काल में रेप हुए ही नहीं, ये कहना है आपका। चलिए मंजीत जी, एक प्रोफेसर को अपने न्याय के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ता है। आपने तो लंबे समय से ऐसे केसेस देखे हैं। आखिर ऐसे मामले जो थोड़े बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं उसे दबाने में पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है, किसे जिम्मेदार मानती मंजीत जी? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सरकारों की बातचीत नहीं है, ये बहुत बड़ी बातचीत है उस कार्यस्थल में। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की थी कि कार्यस्थल में लैंगिक भेदभाव खत्म हो और महिलाएं अपने आप को काम पे जाने में सुरक्षित महसूस करें, उस दबाव से मुक्त हो कि अगर मैं काम पे जाऊंगी तो वो माहौल नहीं मिलेगा, वो वातावरण बनाने की। लेकिन अभी तक जो घटनाएं हैं उसकी समझ जो है इस विशाखा कमेटी की, यही किसी भी विभागों में या गैर शासकीय संस्थाओं में भी उतनी गहराई से नहीं आई है। उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि महिला ये महसूस करे कि वो शिकायत कर सकती है और उससे भी पहले क्या इस गाइडलाइन की समझ उन पुरुषों को दी जाती है। पूरी बातचीत में हम पुरुषों को कहीं शामिल ही नहीं करते हैं और वो महिला जो है वो उसके पीछे कितना बड़ा दबाव सामाजिक पारिवारिक होता है कि वो शिकायत करे। अब इस ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला शिकायत तक पहुंच रही है तो न्याय त्वरित मिले, इसकी व्यवस्था के लिए भी माहौल अभी वातावरण नहीं बना है। और ये मात्र एक सरकारों की कमियां नहीं है, ये पूरी व्यवस्था या समाज का एक दबाव है कि महिलाएं आज भी कार्य में आने में अपने आप को सोचने में मजबूर हो कि उन्हें काम में जाना नहीं चाहिए। ये एक घटना कितनी महिलाओं को उस कार्यस्थल में जाने से रोक देती है और जो पुरुष प्रधान समाज है वो भारी पड़ता है। तो शायद इस विशाखा गाइडलाइन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सा शिकायत हो, शिकायत ना हो, पुरुषों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना हो और इस तरह के अगर केस आए तो इसमें बहुत न्याय को है वो त्वरित हो। ये पूरी बातचीत जो है वो उस तरह जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये बातचीत 7 साल लंबा चल रहा है, 15 साल लंबा चल रहा है, क्योंकि इसकी गंभीरता नहीं है। और इसकी गंभीरता इसलिए भी नहीं है क्योंकि न्यायालयों में भी इसको जाने के लिए वकीलों के पास भी अभी ऐसी समझ जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह के हरासमेंट के केस न्यायालयों तक भी पहुंचे हो। कोशिश होती है कि बाहर समझौता हो जाए। तो शायद ये ज़्यादा गंभीर इस बात के लिए नहीं कि न्याय हो, इससे ज़्यादा गंभीर है क्या हम कार्यस्थलों में महिलाओं के को अच्छा वातावरण दे रहे हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो खुश होकर काम करने जा पा रही हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं। शायद हमें इस विषय पे भी ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि जी सिर्फ आरोपी प्राचार्य को हटा देना पर्याप्त है आपकी नज़र में? क्या उसकी सजा बस इतनी है? ऐसे में तो जहां जाएगा वही वो काम करेगा और शायद फिर अगली बार हम इसी विषय पर अगले 7 साल बाद डिस्कशन कर पाए। पिंकी जी? नहीं, देखिए, इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी और जो व्यक्ति है उसको हम न्याय दिलाएंगे, ऐसा माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। अब उसमें क्या आरोप सिद्ध होता है, ये क्या है, वो तो बाकी न्यायपालिका के ऊपर है। जो भी उस मामले में आरोप सिद्ध होगा उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय
कह रही थी कि हमारे कार्यकाल में हो रहा है। एक नजर पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था कांग्रेस का, उसमें भी नजर डाले तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें राजनीति ऐसे मामले में नहीं करनी चाहिए। मामला वास्तव में काफी संवेदनशील है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में भी 3 साल 5 साल का बच्चा भी अगर आश्रम में कोई ट्राइबल बच्चा रह रहा है, वो भी सुरक्षित नहीं था। मूक बधिर जो छात्राएं थी, वो भी जो माना कैंप में स्थित मूक बधिर छात्रावास है, वहां पर भी ऐसी बच्चियों के साथ में भी जो कृत्य किया गया है, वो भी मेरे ख्याल से घिनौनी है। और उन सब विषयों पर हम पुरानी जो सरकार थी उनकी बातों की पुनरावृत्ति ना करें, बल्कि इसमें हम और अच्छे से क्या कर सकते हैं इस विषय पर बात करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। आरोप प्रत्यारोप अगर हम लगाते रहेंगे तो फिर कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत सारी बातें थी, और इसमें नो डाउट मंत्री जी ने कहा कि ना दिन था ना रात था, क्योंकि चुनाव आचार संहिता थी, सरकार किसी की भी नहीं थी और सरकार उसमें स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, ऐसा मामला था। मंत्री जी ने उस पर विधानसभा में कहा कि हंसी मजाक का बात नहीं है, मैंने बातों बातों में कह दिया। उस बात को मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, तो उसको ऐसा कोई बड़ा भारी मुद्दा हम ना बनाए, बल्कि मंत्री जी की संवेदनशीलता, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता उस महिला जो कर्मचारी हमारी बहन उसके साथ में है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हमने सरकार में आते ही जब ये बात हमारे मंत्री जी के संज्ञान में आई, उन्होंने कार्रवाई के लिए सदन में घोषणा की है और निश्चित दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रगति जी, आप क्या कार्रवाई से संतुष्ट है? क्योंकि जब ये मामला सदन में उठा तो आपकी तरफ से एक ही बयान आया, उनका कार्यकाल मेरा कार्यकाल। ये सब चलने से, ये सब बोलने से क्या ये मामला वहीं खत्म हो जाएगा कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, आप इसके लिए दोषी हैं, उस समय आचार संहिता लगी नहीं लगी, सरकार रमन सिंह जी की थी, इससे बोलने से क्या इतिश्री हो जाएगी? प्रगति जी देखिए, इस तरह की बातें तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कही कि यह समय क्या था, संवेदनशील विषय है। और इस बात को लेकर आप देखे होंगे कि कांग्रेस की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल जी थे तो त्वरित संज्ञान लेते थे यदि इस तरह की घटना सामने आती थी। एक तो बहुत कम घटनाएं होती थी और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। पिछले 6 महीने, पिछले चलिए मैं कुछ आपको डेटा, प्रगति जी एडीजी हुआ करते हैं अभी पवन देव साहब, अब तो डीजी हो गए हैं, बैठी हैं मंजीत जी। बड़ा गंभीर आरोप लगा था बिलासपुर आईजी जब वो रहे, एक महिला सिपाही ने क्या आरोप लगाया था। उसके बाद एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, महिला आईएएस अधिकारी रेणु जी पिल्ले, उन्होंने मामले की जांच की। क्या हुआ मामले का आज तक किसी को नहीं पता, उनको प्रमोशन हो गया, वो डीजी हो गए। एडिशनल एसपी थे, आपको याद होगा, संजय शर्मा साहब, उनको तो बर्खास्त तक कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने कैबिनेट बुलाई, उनको रीस्टेट किया। तो ये सब आपके शासनकाल में भी हुआ है ना प्रगति जी? देखिए, जब सरकार ने सब पे जांच की, कोई भी सरकार है, सरकार जांच करती है, दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर दोषियों को सजा दी गई। उस समय जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, हमारा कार्यकाल था, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस समय। अभी तो आप देखिए कि थानों में आप यदि पीड़िता पहुंचती है तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। आदित्य जी, ऐसे एन नंबर ऑफ मामले हैं जहां पे पीड़िता अपनी रिपोर्ट लिखाने, अपनी बात रखने थानों पर पहुंचती है, और वहां जैसा अभी हमारी सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत जी ने भी बताया कि ज्ञान ही नहीं है, वहां तो पुलिस वाले डांट फटकार करके भगा दे रहे हैं महिलाओं को। इस तरह का वाकया अभी आदित्य जी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, हमारे रायपुर में देखने को मिल रहा है। बेहद ही संवेदनशील मामला। महिलाएं यदि कार्य करने के लिए आगे आ रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? तो ये महिला सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर वो जब अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो आप ये बताइए कि छोटे कार्य करने वाली महिलाएं जिन्हें किसी चीज की समझ नहीं है, वो अपना हक और अधिकार मांगने, अपनी बात रखने कहाँ जाएं? इसलिए इसके लिए इस सरकार के पास कुछ उन्होंने बनाया हुआ है कि नहीं आप यहाँ अपनी बात रख सकते हैं, आप यहाँ अपनी बात कर सकते हैं, बल्कि इस सरकार ने तो फरमान जारी किया है कि ये डेटा सामने ना आए, इसके लिए आपको रिपोर्ट ही नहीं लिखनी है। और महिला जो पुलिसकर्मी है वो डांट फटकार लगा के जो पीड़िता होता है उसको थाने से भगा देते हैं। आदित्य जी, ठीक है मंजीत जी, 2018 का केस मामला विशाखा कमेटी भी गया, महिला आयोग भी गया, तो न्याय में 7 साल। सोचिए बाकी जो प्रकरण है उसका क्या हाल होता होगा? मंजीत जी, देखिए, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि विशाखा कमेटियां जो बनी हैं सभी विभागों में, आज जहां भी 10 से अधिक लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है कि हर 3 महीने में वो बैठकें करें और जितने कर्मचारी हैं उनको इसके संवेदनशील करें, जानकारी दें, वो व्यवस्था को देखें, वो सुने कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कि वो स्ट्रेस में तो नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो शिकायत आने पे ही विशाखा जो कमेटी है वो जागती है, और इसका सबसे बड़ा दूसरा बड़ा दर्द है, वो जागती है तो वो पहले नियम पढ़ती है, समझती है,
और ये नियम बड़े बारीक से हैं। हरासमेंट को यहाँ पे ठीक से डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि मुझे कोई बात बुरी लगी है, दूसरे को वो बात शायद बुरी नहीं लग रही है। तो इस तरह की संवेदनशील मुद्दों के लिए जो कमेटी बनती है, कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं कोई महिला होती है, और वो उसके बॉस उस विभाग के या उसके हेड जो है वो बड़े व्यक्ति होते हैं। उसके कारण उसकी जो ताकत है न्याय देने की वो बहुत सीमित होती है, इसलिए वो बड़े निर्णय नहीं ले पाती है। दूसरा है, समिति रिकमेंड कर सकती है, समिति कोई न्याय नहीं दे सकती है। तो रिकमेंडेशन जाता है हमेशा अभिमत के साथ ऊपर, और आप समझ सकते हैं जितना ऊपर जाता है उतना ये न्याय डिले होता जाता है, क्योंकि जस्टिस की बातचीत ऊपर नहीं होती है, समझौतों की बातचीत होती है। एक और बात जरूर मैं जोड़ना चाहूँगी कि यह अच्छी बात है कि किसी महिला विधायिका ने इस बात को सदन में लाया है, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और अगर सारी महिला विधायकें इस बात पे सोचे, या जितने प्रवक्ता हैं या जितने सामाजिक लोग हैं, कि आज भी कार्यस्थलों में जेंडर का परसेंटेज क्या है, जेंडर के वो जो बैलेंस क्या है, और क्या हमने कोई मॉनिटरिंग ग्रीवेंसेस के रखे हुए हैं। हम क्या कभी जाके विशाखा कमेटियों के साथ बातचीत करते हैं, उन चेयरपर्सन के साथ बातचीत करते हैं? हम घटना के गंभीर होने का इंतजार क्यों करते हैं? हम 7 साल का इंतजार क्यों करते हैं? हम उससे पहले क्यों नहीं इन सब विषयों पर लेकर बातचीत करते हैं? जी पिंकी जी, आपकी सरकार बोल रही है अब महिलाएं रात में भी काम करेंगी, ऐसे ही काम करेंगी महिलाएं। पढ़ी लिखी महिलाओं को तो न्याय मिलने में 7 साल लग गए, बाकियों को तो लगता है 70 साल लग जाएंगे। पिंकी जी देखिए, इस पर कहना चाहूंगी कि 7 साल में जो 5 साल का पीरियड है कांग्रेस का था, और कांग्रेस ने जिस तरह से उदासीनता बरती है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता से ये बात कहीं नहीं छुपी है। बड़े बड़े घोटाले बाद जो थे, चाहे इनके अधिकारी हो, चाहे शराब घोटाले में फंसे इनके कार्यकर्ता हो, कोयले घोटाले में फंसे इनके अधिकारी हो, मुख्यमंत्री जी के निज सचिव हो, या अन्य इनका कोई भी चहेता पसंदीदा कोई अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता हो, उनको सबको बचाने का काम कांग्रेस ने की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है तो निश्चित यहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा, और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज कांग्रेस इतना गला फाड़ फाड़ के महिलाओं के लिए बात कर रही है। आज जिस प्रकार से ये 1 साल के कार्यकाल में आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये अपने घर की बात देखें। जिस प्रकार से इनकी नेता प्रियंका गांधी जी का पीए इनके कार्यकर्ता के ऊपर जब भद्दी टिप्पणी करता है, दुराचार की कोशिश करता है, उस समय कांग्रेस के लोग चुप क्यों थे? इनके कांग्रेस के कार्यकाल में जब राधिका खेड़ा के साथ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसको भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जाने, राधिका खेड़ा जी जाने। लेकिन उस विषय पर भी मौन साधे हुए एक महिला के साथ में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार करके पार्टी कार्यालय से निकाला गया, अगर इस विषय पर भी कांग्रेस बोले और हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय प्रगति जी बोले तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। बाकी रहा सवाल न्याय देने का, जो भी महिला प्रोफेसर थी, जो बहन थी, पीड़ित थी, जिसने प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाया था, उसको न्याय देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, और जरूर न्याय मिलेगा, इस बात का हमको विश्वास है। माननीय मंत्री जी ने सदन में इस बात की घोषणा की है। प्रगति जी, क्या आप मानती हैं कि महिलाएं छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं? ये तो स्वास्थ्य विभाग का हाल है जो भी मैंने आपको बताया। आज पुलिस विभाग में भी कांस्टेबल छेड़खानी का शिकार हो गई, वो भी पुलिस वालों के हाथों। क्या हो गया छत्तीसगढ़ को? प्रगति जी देखिए, मैंने पहले भी बताया आदित्य जी कि छत्तीसगढ़ का जो हाल है वो पिछले 1.5 साल में बेहाल हो चुका है। महिलाएं कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। पहले तो मैं अपनी साथी जो मेरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई उन्हें एक जवाब देना चाहती हूँ आदित्य जी। वो कह रही हैं इनकी पार्टी के अधिकारी, तो पिंकी जी अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता, अधिकारी सरकार का होता है। अधिकारी सरकार का होता है, अधिकारी सरकार का होता है। जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को, जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप है जो आपकी सरकार ने जेल में बंद रखा है, आज तक किसी में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री की पीए आज जेल में क्यों है, इस बात का जवाब दीजिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है, दूसरी चार्जशीट बना के आपकी सरकार के द्वारा। ये तो आरोप सीबीआई और ईडी और जांच एजेंसियां दुरुपयोग करके आरोप लगा रहे हैं, वापस उनको जेल में डाल दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को अपनी जवाबदेही से हटने के लिए। कोई जवाबदेही से नहीं। मंजीत जी आखिरी सवाल जी। ठीक है प्रगति जी, ठीक है, ठीक है पिंकी जी। बताइए किस अधिकारी पे, किस नेता पे, किस भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है? आप बताइए। ठीक है, जिसका ठीक है मंजीत जी, ठीक, क्लोजिंग करना है मुझे जी।
ठीक, मंजीत जी अब बताइए, राजधानी में महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं, कोतवाली का केस आपको आज मालूम होगा, आज दामिनी ने हमारे यहाँ कवर किया है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, क्या प्रावधान होना चाहिए ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके? सरकारी सिस्टम में तो विशाखा कमेटी, लेकिन प्राइवेट और जो गरीब तबके की लड़कियां काम करती है उनके लिए कौन सामने आएगा? छोटा सा जवाब मंजीत जी प्लीज। बहुत जल्दी की बात करनी कि महिला नेतृत्व ही महिलाओं को सुरक्षित कर सकती है। और महिला नेतृत्व अगर इस तरह सोचें कि हमको किसी भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी, हमें महिलाओं को अपनी अगली जनरेशन की महिलाएं, हम तो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, हमें नेतृत्व मिल गया है, लेकिन वो तबका जो अब तक वो अपनी आवाज़ नहीं ला रहा है, उनके लिए कैसे वातावरण बना। इस कमिटमेंट के साथ अगर सारा नेतृत्व, 60% पंचायती राज में नेतृत्व आया है, उन्हें स्थान मिले, उन्हें ये मौका मिले कि उस कमिटमेंट को वो ग्राउंड तक लेके जाएं, लोगों तक लेके जाएं। वो महिलाएं जो बोल नहीं पा रही है उनको वो आवाज़ दें, उनको ये अवसर दें, उनको वो वातावरण दें। यही एक तरीका है जो शायद इस पूरे वातावरण को महिलाओं के पक्ष में बदल सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मामले बेहद गंभीर है, निश्चित तौर पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को चुप भी नहीं रहना चाहिए, सामने आइए और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में मामला दर्ज कराइए। विशाखा कमेटी से अगर आपको समाधान नहीं मिलता है तो पुलिस में कंप्लेंट फाइल कराइए, लेकिन आगे आइए, चुप मत रहिए। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।